तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन है, इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट अ फोर्स F1 ऑन अ स्मॉल पिस्टन। हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक लिफ्ट में कि स्मॉल पिस्टन पे जो प्रेशर होता है F/A होता है और कैपिटल F/A होता है लार्ज वाले पे। तो स्मॉल पे जो फोर्स इसने बोला वो क्या लेना है, F1 लेना है, तो हमने इसको F1 लेट कर लिया ऑन अ स्मॉल पिस्टन ए ऑफ रेडियस, एरिया इसका πr² लेना है। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस दिस, सेकंड पे फोर्स मान लेते हैं F2 लग रहा है, रेडियस कितना बोला है R2 ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड 1350 kg। इसका मतलब F2 की जगह हमने क्या डालना है, mg डालना है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू देखो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इस तरफ भी सेंटीमीटर होएगा इसलिए मैंने इसको मीटर में चेंज नहीं किया। F2 की जगह क्या डलेगा, mg, और ये रेडियस था 15। मास क्वेश्चन में गिवन है, उसको पुट करेंगे। F1 इक्वल टू 1350, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 25 अपॉन 15 इंटू 15। इसको सॉल्व करेंगे और जितना भी आंसर आएगा उतना फोर्स हमें क्या है, स्मॉल पिस्टन पे लगाना पड़ेगा F1 पे। तो ये क्या है, प्रेशर एट स्मॉल पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर एट लार्ज पिस्टन। एक और क्वेश्चन देखिए, द नेक एंड द बॉटम ऑफ द बॉटल इज 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। जो कम रेडियस दिया होगा वो स्मॉल वाला पिस्टन लेना है, जो ज़्यादा दिया होगा वो लार्ज वाला। इन अ डायमीटर, डायमीटर दिए हुए। इफ द कॉर्क इज प्रेस्ड विद द फोर्स ऑफ दिस in the neck of the bottle, the force exerted on the bottom of the bottle। तो जो बॉटल का नेक होएगा वो पतला होएगा ऐसे, तो इसका अपने को डायमीटर दिया हुआ है और इसका भी डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा दैट इज़ F/A, और यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा दैट इज़ F/A। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो F/A इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल F/A। हमने निकालना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम, मतलब कैपिटल F निकालना है। तो कैपिटल F आ जाएगा हमारे पास स्मॉल f अपॉन A इंटू कैपिटल A। स्मॉल f वो है जितना फोर्स एक्सर्ट किया है इस नेक पे, कितना किया है 1.2 किलोग्राम फोर्स का मतलब है इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना है न्यूटन में बदलने के लिए। एरिया πr², पहले इसका जो डायमीटर दिया है वो 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो सेम रहेगा, इनटू कैपिटल A πr², नीचे वाले का डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5, r का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर वी गेट इन न्यूटन 1.2 इंटू 9.8 इंटू 25। इतना फोर्स लग रहा होगा इसके बॉटम पे, ठीक। अब है टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो जो भी लिक्विड कॉलम है उसकी वजह से प्रेशर कितना होएगा उसको हमने फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि इस बेस पे कितना प्रेशर होएगा, तो ये लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है बेस तक वो देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है प्रेशर। तो लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ इस कंटेनर का जो बेस है उसका क्या है, सरफेस एरिया हमने ए लेट कर लिया। एच मान लेते हैं हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम
तो सबसे पहले प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स कौन लगा रहा है? लिक्विड, उसका मास mg होएगा, फोर्स की जगह वेट डालेंगे, डिवाइड बाय एरिया। मास को ब्रेक कर देंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम को क्या ब्रेक करेंगे? एरिया इनटू हाइट। एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम होता है, इनटू डेंसिटी इनटू जी डिवाइड बाई ए। अब यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना प्रेशर लगता है? एच रो जी। देखो रो तो लिक्विड का सेम रहेगा, जी भी सेम रहेगा, इसका मतलब प्रेशर डिपेंड ऑन दैट हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? उस लिक्विड कॉलम की हाइट पे डिपेंड करेगा। अब इसी में समझते हैं, देखो मान लो कि कोई कंटेनर ऐसा है जिसकी हाइट h है, ठीक है, तो ऊपर, ये ऊपर से क्लोज्ड है, तो लेट अस कंसिडर अ क्लोज्ड कंटेनर। तो हम दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं जो दोनों लिक्विड के अंदर है, एक फर्स्ट P1 और दूसरा P2, और दोनों के बीच में गैप कितना है? H1। तो लेट कर लो कि F1 एंड F2 आर फोर्स ऑन पॉइंट वन हमने टॉप को माना है, पॉइंट 2 हमने बॉटम को माना है, ठीक। तो प्रेशर 1 कितना होएगा? फोर्स डिवाइड बाई एरिया, एरिया सेम है दोनों का, और P2 फोर्स डिवाइड बाई एरिया। और एक डाउनवर्ड एक और चीज़ लग रही है, क्या? वेट। लिक्विड, वो जो सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका वेट, कंटेनर का मतलब। तो वेट कितना लग रहा है? mg। ध्यान से देखा जाए तो P2 की डायरेक्शन अपवर्ड है, P2 की डायरेक्शन है अपवर्ड, और P1 की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। ये वाला लिक्विड इसको नीचे को प्रेशर लगा रहा है, परपेंडिकुलर लगेगा। वेट तो लगता ही वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सम, किन दोनों का? mg और p का। सो सम ऑफ mg मतलब वेट, वेट प्लस P1 किसके इक्वल होएगा? P2 के। इसका मतलब mg प्लस P1, यानी सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इक्वल टू mg, यानी प्रेशर का डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? P1, ये mg है क्या? मास को डाल दिया फिर से, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। mg क्या? वेट है, सॉरी। फोर्स निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। फोर्स क्या आएगा? F1 क्या आएगा यहाँ से? P1A। F2 क्या आएगा? P2A। W क्योंकि फोर्स है ना, तो फोर्सेस को इक्वल करेंगे। F1 किधर को लग रहा है? डाउनवर्ड, और W भी नीचे लग रहा है, तो F1 प्लस W किसके इक्वल आ गया? F2 के, यानी F2 माइनस F1 किसके इक्वल आ गया? W के। F2 है क्या? P2 इंटू ए। F1 क्या है? P1 इंटू ए, और वेट क्या है? mg। इसका मतलब P2 माइनस P1, ए कॉमन आ गया, इक्वल टू, मास को डाल दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जी को एज इट इज रहने दिया। वॉल्यूम को क्या डाल सकते हैं? एरिया इंटू हाइट।
तो P2 माइनस P1 ए, वॉल्यूम को डाल दिया, एरिया इंटू हाइट रो जी, ए से ए कट गया, यानी प्रेशर डिफरेंस, जो प्रेशर है इस कंटेनर में P2 माइनस P1, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अगेन हाइट ऑफ दैट कॉलम। अगेन किस पे डिपेंड करा? हाइट ऑफ दैट कॉलम, एच रो जी। तो प्रेशर डिफरेंस एच रो जी। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर ये पॉइंट ओपन सरफेस पे होता है, ये कंटेनर ऊपर से ओपन होता है, मतलब हम कंसिडर कर लें कि जो P1 है, जो P1 पॉइंट है कंटेनर के यहाँ पे है, ओपन सरफेस पे, यहाँ P1 है और यहाँ P2 है, तो अब वो ओपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लग जाएगा यहाँ पे, मतलब P1 की जगह हम क्या ला लेंगे? PA। इफ कंटेनर इज ओपन, तो ऊपर वाला प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, एच रो जी। एच क्या चीज़ है? इन दोनों के बीच का हाइट, हाइट ऑफ दैट कॉलम। और P2 माइनस PA बोलेंगे इसको। PA क्यों है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंटेनर जब ऊपर से ओपन होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ऊपर तो हवा ही है उसके, तो प्रेशर कौन लगाएगा? एयर लगाएगा। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला दिस। इसमें P2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो PA प्लस एच रो जी हो जाएगा। अब यहीं पे पहले हम ये टॉपिक समझ लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और गॉज प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल, जितना भी एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगे जो प्रेशर लगाएंगी कंटेनर पे, इवन हम पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होएगा। तो क्या डेफिनेशन है? द गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन है। ठीक, जो भी हमारी सराउंडिंग में गैसेज है और अर्थ पे जितना वो क्या लगा रही है? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर कॉलम ऑफ ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जितनी भी गैसेज हैं आपके ऊपर कितना प्रेशर लगा रही है, फोर्स लगा रही है एक यूनिट एरिया पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सी लेवल पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर -2 या पास्कल। इसको हम 1 ATM भी बोलते हैं। 1 ATM यहीं से बना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 1 ATM कॉन्टिन्यूसली जो है एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगाता है 013 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना प्रेशर है। इसको 1 ATM भी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल सा है, इसको देखा जाए तो इसमें आपसे पूछा जाए कि प्रेशर कितना मेज़र करोगे, इसका कितना प्रेशर है इस पॉइंट पे। पहले समझो ये मैनोमीटर है। मैनोमीटर एक ऐसा मीटर है जो गैस का प्रेशर नाप सकता है। तो इस वेसल के अंदर गैस है और इसके अंदर लिक्विड है। लिक्विड का ये वाला जो एंड है वो ओपन है। ओपन है मतलब ऊपर से हवा होएगी, इसमें एयर होएगी। ठीक है, अब हमने ए तक तो गैस ही है, ए तक तो क्या है? गैस ही है। तो ए पे नाप लूँ चाहे पी पे नाप लूँ, सेम प्रेशर होएगा। पास्कल लॉ का कहना ये है। तो हम ए वाले पॉइंट पे प्रेशर को मेज़र करते हैं। ये पहली बात, ये मैनोमीटर है जो गैस का प्रेशर नापता है। तो ए वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर है अगर हम वो नापना चाहें तो कितना होएगा? तो ए वाले पॉइंट को आगे सीधी लाइन खींच लो, क्योंकि ये वाला एच और ये वाला एच क्या होएगा? सेम। अगर एच सेम है तो प्रेशर क्या है? सेम। यही तो बड़ा है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच।
ये कॉलम की हाइट और ये कॉलम की हाइट क्या है, सेम है, इसकी प्रेशर सेम। अब डिफरेंस सिर्फ इसका है, बी एट वो एटमॉस्फेयर से कितनी दूर है, एग्जैक्टली सी वाला पॉइंट एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर पे ही है, और बी वाला कितनी दूर है, एच हाइट डेप्थ पे है। तो एच का डिफरेंस तो इनके बीच में हुआ, इन दोनों में कुछ भी नहीं हुआ, ये दोनों एटमॉस्फेयर से क्या है, इन दोनों में लिक्विड कॉलम की हाइट क्या है, सेम है। या ऐसा कंसिडर कर लो कि दोनों एटमॉस्फेयर से क्या है, सेम लेवल पे है, ठीक। तो अगर मुझे इस ए वाले पॉइंट पे प्रेशर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर एट द पॉइंट ए इक्वल टू, ये होता है टोटल प्रेशर का फॉर्मूला, P2 इक्वल टू एटमोस्फेरिक, सी पे कितना प्रेशर है, प्रेशर एट द पॉइंट ए लिख रहा हूं मैं, कैपिटल ए पॉइंट है, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। एच रो जी किसकी वजह से, इस लिक्विड की हाइट की वजह से। और ये कहाँ से आया, ये उस एयर का प्रेशर है, वो तो लगाएगी, एयर का प्रेशर है। तो टोटल ए पे कितना प्रेशर लग रहा है, बी पे कितना लग रहा है, इतना ही लग रहा है, ठीक है। तो ये है, ऐसे मैनोमीटर की हेल्प से प्रेशर को नाप सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब लेना है, जब कंटेनर ओपन होएगा। अगर यहीं पे ये कंटेनर क्लोज कर देगा तो हम बस पी ए इक्वल टू लेंगे एच रो जी, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो हो जाएगा क्योंकि ऊपर से वो क्लोज हो चुका है। सो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये है एच रो जी। अब गॉज प्रेशर क्या होता है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, ये टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर किसका सम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस जो एच रो जी है ना वही गॉज प्रेशर है, प्लस गॉज प्रेशर। इसका मतलब अगर आपको गॉज प्रेशर निकालना है तो एच रो जी निकालना है, तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो गॉज प्रेशर पी ए, या ऐसे लिख सकते हैं एच रो जी, एच रो जी कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो, उसी को क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। यानी ये टोटल प्रेशर को किस में से माइनस करने से निकल आएगा, टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो। सो ये डिफरेंस है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर, द टोटल और एक्चुअल प्रेशर को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, और गॉज प्रेशर क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर एट द पॉइंट ए एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो गॉज प्रेशर व्हाट, एच रो जी। टोटल प्रेशर ए पे कितना था, पी ए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, पी ए। तो ये क्या हुआ, ये गॉज प्रेशर निकला हमारा। तो मतलब जो भी वो मर्करी बैरोमीटर हो गया प्रेशर नापने के लिए, या फिर मैनोमीटर हो गया, ये आपको क्या देंगे, एच रो जी नाप के देंगे। पी ए है तो ऐड कर दो, पी ए नहीं है तो माइनस हो जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है, पास्कल वैसेज या फिर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसका कहना क्या है, इसका कहना भी वही है कि प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम, इनकी शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो तीन कंटेनर है, अलग 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 शेप के, इसकी शेप कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, लेकिन अगर इन तीनों पे लिक्विड का हाइट देखा जाए वो सेम है, लिक्विड कॉलम की हाइट क्या आएगी, सेम है। तो हर, तो उस लेवल पे प्रेशर क्या आएगा, सेम होएगा। तो क्या कहता है इसका एक्सपेरिमेंट, Pascal demonstrate the experimentally that the pressure exerted by a liquid column depends only on the height of the liquid column, not on the shape of the container as shown in the figure। यानी इन सभी की हाइट सेम अगर है, यहां से लेके इस पे भी कितना हाइट है लिक्विड का, h
इस पे भी कितना है h। शेप टेढ़ी में दिया तो आपको लग रहा होगा पानी ज़्यादा है, ठीक है ना, वो हाइट सेम है। ये भी कितना है h, तो प्रेशर कितना होएगा P इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। पी ए लेंगे कि नहीं, कंटेनर क्लोज है इसलिए पी ए को क्या डाल देंगे 0 डाल देंगे। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया एच रो जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि कंटेनर क्लोज दिख रहा है। तो प्रेशर इज एच रो जी। तो यह हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स सिंपल कि प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, हाइट पे करता है। अब प्रेशर की कुछ मेन बातें कि वो किस किस पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले द लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एट सेम डेप्थ। ये हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट है कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ, वो एच पे डिपेंड करता है। द एब्सोल्यूट प्रेशर P at the depth h below the liquid surface open to the atmosphere is greater than the atmospheric pressure by an amount h rho g। क्या बोल रहा है कि अगर ओपन है तो ज्यादा होएगा, क्योंकि इसमें पी ए भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल बेस एरिया ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो ये किस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, उस बेस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। So these are important points। तो ये था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। अब प्रेशर की यूनिट्स, प्रेशर की यूनिट्स देखिए। प्रेशर यूनिट बताई थी न्यूटन मीटर -2 या पास्कल। सीजीएच यूनिट में डाइन लग जाएगा, सेंटीमीटर -2 हो जाएगा। एटीएम भी एक प्रेशर होती है, प्रेशर की यूनिट है एटीएम भी। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये 1 एटीएम की डेफिनेशन है। 1 एटीएम कौन सा प्रेशर है, जब मरकरी कितने सेंटीमीटर का उसका कॉलम होना चाहिए 76 सेंटीमीटर का एट 0 डिग्री 95 डिग्री लैटिट्यूड बाय मींस ऑफ सी लेवल। सी लेवल पे से इतने एंगल पे उसकी पोजीशन होनी चाहिए। तो 1 एटीएम की वैल्यू कितनी आती है, पास्कल में चेंज कर लो, डाइन में करनी है, एक पावर और बढ़ जाती है। द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसकी एक और यूनिट होती है बार और मिली बार। एक बार में कितने होते हैं 10⁵ पास्कल, और 1 मिली बार में 10⁻⁻3। एक और यूनिट होती है टॉर। 1 टॉर में 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी के इक्वल होता है, और 1 एटीएम में 1.013 बार के इक्वल होता है, या फिर 760 टॉर के इक्वल। अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग स्टडी में इसकी यूनिट अलग अलग बताई जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर। तो प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो। एट द डेप्थ ऑफ 100 मीटर इन अ ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ए पार्ट में हमसे वो एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल। तो टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर पी कैपिटल ए लिख लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। एच कितना लेना है 1000 मीटर, और डेंसिटी ऑफ द सी वाटर ये दी हुई है, रो ये ले लेना, जी की वैल्यू 10 लेनी है, छोटा जी है ये। बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर कैसे आएगा एच रो जी, बस इसको इधर लिख लेना। गॉज प्रेशर क्या होता है पी ए माइनस पी ए, मतलब क्या किसके इक्वल होता है एच रो जी के। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ दिस एरिया। तो सी पार्ट में फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया होएगा, और प्रेशर कौन सा लेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि किसकी बात हो रही है, एक सबमरीन की बात हो रही है। एट दिस डेप्थ द इंटीरियर बाय ऑफ विच दिस मेंटेन एट द सी लेवल एट, मतलब उसके अंदर पानी तो नहीं होएगा, तो सिर्फ क्या होएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। ठीक है।
तो तीन पार्ट ऐसे कर लेने हैं। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन और देखिए। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड गॉस प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द लिक्विड सरफेस। ये ऑयल है, इस तरफ Hg मरकरी भरे हुआ है और इसके ऊपर गैस। एज शोन इन द फिगर डेंसिटी ऑफ द ऑयल गिवन है, डेंसिटी ऑफ द मरकरी भी गिवन है, एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना गिवन है। अब ध्यान से देखिए तो हमें पता है कि प्रेशर दो लिक्विड का सेपरेशन कहाँ पे हो रहा है, ए वाले पॉइंट पे। ए से बिलो क्या है, मरकरी है, ए से अबव क्या है, ऑयल है। तो यहां पे हम ए को आगे ज्वाइन कर लेते हैं। तो प्रेशर ए पे उतना ही होएगा जितना बी पे होएगा, ये बताया तुम्हें। प्रेशर ए पे उतना ही होएगा जितना क्या होएगा, बी पे होएगा। अब ए पे कौन कौन प्रेशर लगा रहा है, गैस। ए से ऊपर वाले कॉलम देखो कौन से, पूरा मिलाया करो इसको, इतना। ये देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी हमने, जिस भी पॉइंट पे क्या चाहिए प्रेशर, और हमेशा अबव वाली चीजें देखनी है, बिलो वाली नहीं देखनी। तो ए के अबव कौन कौन है, ऑयल का इतना लेंथ और प्लस गैस है। तो गैस का प्रेशर मान लेता हूं P, गैस का प्रेशर मान लिया मैंने P, और ऑयल का प्रेशर इतनी हाइट की वजह से लग रहा है। देखो ये हाइट कितनी है, 1.5 प्लस 1 2.5। अब बी पे आ जाओ, बी पे हाइट की वजह से कितना प्रेशर है, एच रो जी। हाइट है कितनी, 1.5 प्लस 0.75 प्लस एक और प्रेशर है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये ओपन है ऊपर से। तो हमने लिख दिया सिंस प्रेशर एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट बी। ए पे गैस का प्रेशर है P प्लस हाइट की वजह से कितना है H1 रो, किस ये है क्या, रो ऑयल, हाइट ऑफ ऑयल, ऑयल कॉलम प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल, सॉरी इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी, एच रो जी हो गया। बी वाले पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस हाइट क्या है इस तरफ मरकरी, हाइट ऑफ Hg, H रो ऑफ मरकरी इंटू जी। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या क्या पूछा जा रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। अब हमें पता है टोटल प्रेशर P, टोटल प्रेशर क्या आएगा, ये उधर चला जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दूसरी तरफ ले जाओ, इस तरफ क्या बचेगा, H मरकरी की हाइट कितनी है डाल दो सीधा ही, 1.5 प्लस 0.75। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10 ले लो, माइनस ये वाली टर्म सीधा मैं माइनस करके दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, माइनस H ऑयल कितना होएगा 1.5 प्लस 1 1.5 प्लस 1 इंटू मरकरी ऑयल का डेंसिटी 820 इंटू जी की वैल्यू 10। बस यही है। P में से PA माइनस करते तो क्या निकलता है, गॉज प्रेशर। इसका मतलब ये क्या निकल रहा हमारा, हाँ गॉज प्रेशर H रो जी निकल रहा है, मतलब ये हमारा, ठीक है। सो गॉज प्रेशर का PG से डिनोट करते हैं, PG गॉज प्रेशर निकल रहा है P माइनस PA। जब गॉज प्रेशर निकल आएगा तो उसमें क्या ऐड करेंगे, टोटल प्रेशर आ जाए। टोटल प्रेशर कैसे निकलता है, PA टोटल कैसे निकलता है, हाँ P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गॉज प्रेशर।
तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए पार्ट, ये वाला ए पार्ट में टोटल प्रेशर आ जाएगा, बी पार्ट में गॉस प्रेशर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको।